दवा के चिकन खाने वालों की आज कुछ गलत फहमियां दूर कर देते हैं। इन्हें लगता है चिकन खाने से इनका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। सच्चाई ये है, आप आज जिस चिकन को खा रहे हो आपका इम्यूनिटी पावर तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन तरह तरह की बीमारियां आपके शरीर में घर जरूर बना लेगी। आप भी चिकन के दीवाने हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट सुन लीजिए। 14 साल की लड़कियां 20 साल की दिखने लगी है। मर्दों के अलग अलग भाव फूलने लगे। धीरे धीरे टेंशन होने की समस्या तुरंत बढ़ने लगी। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर अलग ही एनर्जी को महसूस करते थे। चिकन खाने के बाद अल्जाइमर जैसी बीमारियां सामने आने लगी है। लोग डेमेंशिया का शिकार भी होने लगते हैं। जानते ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? ये सब कुछ चिकन की वजह से हो रहा है। ये प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। आपको बता दे, प्रोटीन का नई दवाइयों की बहुत बड़ी उपरात है। ऐसी दवाइयाँ जिनके बारे में जानकर आप इसका सेवन कभी नहीं कर पाएंगे। कई बॉडी बिल्डर से जो चिकन खाकर बॉडी बना रहे, जब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को छोड़ा तो उनमें साइड इफ़ेक्ट बार बार दिखने लगे। अचानक उनका पेट बड़ा हो जाता, उनके चेस्ट बड़े हो जाते, मोटापा इतनी तेज़ी से उभर कर सामने आने लगता तो उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं चलता। इसके साथ रोज़ रोज़ नई बीमारियों से परेशान हो जाते। प्रोलेट चिकन बड़ी तेज़ी से बिक रहे हैं। आपको बता दें, ऐसे चिकन होते हैं जिन्हें मुर्गी फार्म में 45-50 दिन बड़ा कर दिया जाता है। इन्हें बड़ा होने में पूरे 200 दिन का समय लगता है। इसी से आप समझ जाइए प्लायर चिकन को किस तरीके से बड़ा किया जाता होगा। मुर्गियों को बीमारी से बचाकर रखने के लिए 2 किलो तक पहुंचाने के लिए इन्हें ऐसी दवाई दी जाती है। ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो इंसानी शरीर में प्रवेश कर गई तो इतना समझ लीजिए स्लो पॉइजन का काम करेगी। आइए आपको बता दें, इन मुर्गियों को बड़ा करने के लिए, तरह तरह की बीमारियों से बचाने के लिए कौन कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एनरोफ्लॉक्सिसेन, सिफेरोफ्लॉक्सिसेन, नियोमाइसिन, एमेनियोग्लोसेसाइंस। इन सभी इंजेक्शन से सबसे पहले बात करते हैं। इन्फेक्शन होता है कोलेरिया, मलेरिया। इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी जानवर में डाल दिया जाता है, डेक्स्ट्रिया के रूप में सामने आता है। इन दवाइयों को लगातार उनके शरीर में ऐसे बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगते हैं, किसी एंटीफिक दवाइयों का असर ख़त्म कर देते हैं। आप सोच कर देखिए, चिकन के द्वारा ये वेकीय एंटरवाइक किसी इंसान के शरीर में पहुंच जाए तो सोच कर देखिए, छोटी सी छोटी बीमारियों में भी कोई भी दवाइयाँ काम नहीं करेगी। आप बिना वजह के बिना बीमारी के एंटीबायोटिक की दवा खा रहे हैं। आपको बता दें, इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट कहाँ पर देखने को मिल रहा है। चिकन को खाने से हर साल 57,000 अब जान के जान से हाथ धो बैठते हैं। एंटीबायोटिक दवाइयाँ किसी भी गर्भवती महिला के पेट तक पहुँचती है। गर्भवती महिलाओं को नई नुकसान पहुँचाती है। होने वाले बच्चे पर सबसे बड़ा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। 2018 में सेंसर साइंस रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था भारत का पोल्ट्री फार्म में हर साल 27 एंटीबायोटिक मुर्गियों को खिलाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स तब दिए जाते हैं किसी रोग से लड़ना हो। यहाँ पर एंटीबायोटिक जिनका इस्तेमाल इन मुर्गियों के ग्रोथ के लिए किया जाता है, इनसे बचाने के लिए किया जाता है, जिनका इफ़ेक्ट, इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप क्या खा रहे हैं। 45 से 50 दिन में ये मुर्गियाँ कैसे इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है। जल्द से जल्द बड़ा करने के लिए इन्हें आपको बता दें एंटीबायोटिक क्या काम करता है। जेनरेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत में आज के समय में बॉयस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हाल में करते हैं। इससे ना ही मुर्गियाँ बहुत तेज़ी से बड़ी होती है और बल्कि ये पूरी तरह से बच जाती है। इस एंटीबायोटिक की वजह से आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, उनके शरीर में अलग तरीके का प्रभाव देखने को मिलता है। 14-15 साल की लड़कियां 20 साल की दिखने लगती है। आप भी सोचते होंगे लेडीज बड़ी हो गई है। पुरुषों के लिए
संगता बड़ी तेजी से सामने आने लगे। कोलिसिनेसा इंटरवाई के, जिसे लास्ट मूवमेंट कहा जाता है, ये उन मरीजों के लिए इस्तेमाल करी जाती है जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर से बीमार होते हैं। इन दवाइयों को खा गए तो ठीक, फिर इसके बाद इन्हें कोई भी दवाई नहीं बचा सकती। इन बातों से आप समझ सकते हैं एंटीबायोटिक कितना ज़्यादा खतरनाक है। ये मुर्गियों पर इस्तेमाल किया जा रहा है जो यहाँ तक पहुँच रहे। आप भी सोचिए एंटीबायोटिक शरीर के अंदर जाने पर क्या असर करने वाला है। इसके अलावा लालच को कम करने के लिए फॉर्मनास का केमिकल भी इन मुर्गियों को दिया जाता है। इस दवाई को देने के बाद मुर्गियों को लेकिन उनकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगती है। आपको बताते असली कांच की पैदाइश नहीं, 140 से मुर्गी फार्म में उस तक इसका इस्तेमाल इसी लेवल तक होता रहा, लेकिन आज इस कोई सीमा ने आज के समय में मुर्गियों में पाए जाने वाले 0.77 ppm तक पहुंच चुका है। इसका सीट लेवल, इसका मतलब ये है कि 2 की मात्रा में मुर्गियों को आसानी दिया जा रहा है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं बल्कि कंगाल योर सिटी क्री से जनरल इसका रिसर्च करके इसी रिसर्च के अनुसार दावा किया आज के समय में इतने हाई लेवल पर आर्सेनिक दिए जा रहा है, चलकर इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। नॉन वेजिटेरियंस के नहीं बल्कि चपेट में आ चुके मुर्गियों से निकलने वाले खेतों के घाट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मछलियों के तालाब के ऊपर भी पोल्ट्री फार्म लगा रहे, सीधा इन्हें खाकर बड़ी हो जाती है। आज के समय में किसी भी तरह की स्थिति हो, खेत में मुर्गियों के इसी घात से पैदा हो रहा है। वेजिटेरियन लोगों को बल से कितना ज़्यादा खतरा हो सकता है जब खेतों में मुर्गियों का मल खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। खेतों में इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी के मौजूद, इस मिट्टी में खेती की जाती है। इसमें उगने वाली सब्जियां हाई लेवल तक पहुंचती है जो आपको शायद इतना बीमार कर सकती है। साइंस टोटल लियर सिटी अल्वोल्टा के कहती आज के समय में पेड़ पौधों में इतने हाई लेवल पर आर्सेनिक पाया जा रहा है जो इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा महसूस कर सकता है। इस मिट्टी में मुर्गी की हाथ को मिलाया जाता है, इसमें मिलने वाला पानी भूमि तक जल तक पहुंच जाता है। भले ही आप ना खाते हो, पानी तो आप पीते ही होंगे। कई लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। दोस्तों, इन सारी बातों को देखकर आपको नहीं लगता इसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए? इंसान के लिए साफ़ सुथरा बिना किसी केमिकल में मिलने वाला किसी की ज़िंदगी बचाना पुण्य का काम है। आवाज़ उठाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका इस वीडियो को एंड तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। गुड बाय एंड टेक केयर।